एक मैथ का चैप्टर है, उसमें का एक क्वेश्चन है जो मैं इस पर डिस्कस कर रहे हैं। और काफ़ी दिनों से मेरे यूट्यूब पे मैसेज आ रहा था कमेंट में कि सर कुछ मैथ में बताइए। काफ़ी बच्चे लोग कर रहे थे जिसकी वजह से कुछ क्वेश्चन था जो बता रहे हैं। ये आपको इंटर 10+2 के फाइनल एग्जाम में 7 बार पूछ चुका है और आईआईटी के मेंस में भी एक बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये 2021 के एग्जाम में 10+2 का भी आने का सबसे अधिक संभावना है ये क्वेश्चन। और इसमें काफ़ी बच्चे जो है सब फंस जाते हैं और ये सबसे इजी क्वेश्चन है, इसलिए इसको मैं बनाकर डिस्कस करके मैं सिद्ध करके बता रहा हूँ। क्वेश्चन ये है कि tan π/4 प्लस 1/2 cos इनवर्स a/2 प्लस tan ब्रैकेट में π/4 माइनस 1/2 cos इनवर्स a/b इसका टू सिद्ध करना है 2b/a। इतना मुझे सिद्ध करना है। अब इसको सिद्ध करने के लिए करेंगे क्या, तो देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे tan 1/2 cos इनवर्स a/b। इसमें भी है, यहाँ भी tan 1/2 cos इनवर्स a/b, यहाँ भी tan इनवर्स, यहाँ भी 1/2 cos इनवर्स a/b है, यहाँ भी cos इनवर्स a/b है। तो ये दोनों में सेम है, इसलिए इस दोनों में इसको कॉमन ले लेंगे। इसको क्या काम करेंगे, हम कॉमन ले लेंगे। देखिए कॉमन लेते हैं 1/2 cos इनवर्स a/b इक्वल टू थीटा मान लेते हैं। इसको थीटा मान लिए। अब क्या काम करेंगे, ये जो 2 है ये इक्वल टू के उस साइड जाएगा। इधर 2 क्या चीज में है, डिवाइड में है cos के साथ, तो उस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो क्या होगा, cos इनवर्स 1/b इक्वल टू 2 थीटा हो जाएगा। अब 2 थीटा को इक्वल टू के इस साइड दाहिने साइड लाना है। जब 2 थीटा को इक्वल टू को इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा, a/b बराबर के उस साइड चला जाएगा और 2 थीटा बराबर के इस साइड जाएगा तो इनवर्स क्या हो जाएगा, खत्म। देखिए cos 2 थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, a/b। समीकरण इसको 1 मान लेते हैं। अब 1/2 cos इनवर्स a/b इक्वल टू थीटा माने हैं। अब इन दोनों के जगह पे क्या रखेंगे, थीटा रखकर फॉर्मूला पे बैठा देंगे और बैठाकर इसको सॉल्व करेंगे। tan π/4 प्लस थीटा ब्रैकेट tan π/4 माइनस थीटा, ये इस पर बैठा दी क्या कि इसको हम थीटा मान रखे हैं, इसको थीटा मान रखे, इसीलिए इसके जगह पर थीटा रख दिए, इसके जगह पर थीटा रख दिए। अब एक फार्मूला पे बैठाएंगे। फार्मूला आपको याद होगा, ये फार्मूला है tan a प्लस माइनस b इक्वल टू होता है tan a प्लस माइनस tan b बटा 1 प्लस माइनस tan a इंटू tan b। ये फार्मूला होता है, ये फार्मूला जो आप इंटर फर्स्ट ईयर में पढ़े होंगे। इस फार्मूला पे हम इसको बैठा देंगे तो क्या होगा, tan π/4 प्लस tan थीटा बाई 1 माइनस tan π/4 इंटू tan थीटा प्लस tan π/4 माइनस tan थीटा बाई 1 प्लस tan π/4 इंटू tan थीटा। हम इस फार्मूला पे इसको बैठा दिए। अब इस फार्मूला पे बैठाकर tan π/4 का वैल्यू कितना होता है, 1।
tan 45 डिग्री का वैल्यू कितना है 1। तो जहां जहां tan पाई बाई 4 है उस जगह पे हम 1 रख देंगे। 1 प्लस tan थीटा बाई 1 माइनस tan थीटा प्लस 1 माइनस tan थीटा बाई 1 प्लस tan थीटा। देखिए जहां जहां tan पाई बाई 4 है उसके जगह पर मैंने 1 रखा था, ये निकल गया। अब इस दोनों का क्या काम करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। ये दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, ये दोनों का एलसीएम हो जाएगा आपको 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और जब 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा और 1 प्लस tan थीटा का स्क्वायर प्लस 1 माइनस tan थीटा का स्क्वायर, ये दोनों का एलसीएम लेकर हम यहाँ ये निकाल दिए। अब इसको सॉल्व करेंगे इधर। अब एलसीएम इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे ऊपर वाले को, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 2 tan थीटा बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। इससे ये कैंसिल हो गया, ऊपर में क्या बचा 2 प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। इसमें से 2 को कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस 1 tan स्क्वायर थीटा बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब आप इसको यहां तक ले आए। अब इसको क्या काम करेंगे हम, एक फार्मूला होता है, एक फार्मूला है, ये फार्मूला यहाँ पे लिख कर दिखा, यहाँ पे मैं डिस्कस करता हूँ। ये फार्मूला है यहाँ पे cos 2 थीटा इक्वल टू होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो हमको यहाँ देखिए यहाँ क्या है cos 2 थीटा बराबर a बाई बी आया है, हमको इसको cos 2 थीटा के बराबर लाना है। cos 2 थीटा बराबर a बाई बी है। अब हमको ये देखिए ये मिल रहा है, ये फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा इक्वल टू होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब हमको इस रूप में लाना है। यहाँ क्या काम करेंगे, इसके लिए इसको हम इस टाइप से लिख सकते हैं 2 इंटू 1 बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इसको ऊपर में एक 2 लिख दीजिए। हम इसको इस रूप में लिख सकते हैं, इस रूप में लिख सकते हैं। अगर हम किसी भी चीज को, अगर ये लिखा हुआ है सब, आप एक चीज ये यहाँ पे देखिए, अगर a बाई बी लिखा हुआ है, a बाई बी लिखा हुआ है, ठीक, हम a बाई बी को इस टाइप से भी लिख सकते हैं 1 बाई a बाई बी। इसको हम a बाई बी को इस टाइप से भी लिख सकते हैं, क्योंकि बात बराबर ही पड़ेगा 1 बाई, इसको 1 नीचे में कुछ नहीं मतलब 1 है 1, और जब डिवाइड में है a बाई डिवाइड पर ये पलट जाएगा, b ऊपर चल जाएगा और नीचे a आ जाएगा। सॉरी एक मिस्टेक, यहाँ पे हम इस टाइप से इसको लिख सकते हैं
बी बाई ए लिख सकते हैं इसको, और इसको बात ये करेंगे तो 1/1 हो जाएगा, ए ऊपर चल जाएगा, बी नीचे चलाएगा, क्या हो गया, बात बराबर हुआ है। उसी हिसाब से इसको भी क्या काम किए, इसको डिवाइड कर दिए, इसको डिवाइड मोड में रख दिए। ये दोनों क्या बात सेम है, मगर हम इसको इसलिए किए क्योंकि इस फॉर्मूला पे बैठ जाएगा। साधारण a बाई बी है, इसको हम 1 बटा b बाई ए भी लिख सकते हैं। a बाई बी को हम 1 बटा b बाई ए, और इसको डिवाइड में चेंज करेंगे तो फिर a बाई बी ही आ जाएगा, बात सेम आएगा। इसी वजह से हम इसको फॉर्मूला पे बैठाने के लिए हम इसको इस रूप में लिखे। अब यहाँ देखिए ये फॉर्मूला पे बैठ गया, 2 बाई कितना हुआ, इसको हम ये किसका फॉर्मूला है, इतना इक्वल टू इतना cos 2 थीटा बराबर ये इतना होता है, तो इसका फॉर्मूला मतलब cos 2 थीटा आ गया, cos 2 थीटा आ गया। और cos 2 थीटा का वैल्यू कितना है, देखिए cos 2 थीटा बराबर a बाई बी है, तो हम इसको लिख देते हैं 2 बाई cos 2 थीटा बराबर a बाई बी। जब इसको डिवाइड में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2b बाई a। ये मेरा प्रूफ हो गया। अब मैं समझाता हूं इसको शुरू से। ये है tan पाई बाई 4 प्लस 1/2 cos इनवर्स a बाई बी प्लस tan पाई बाई 4 माइनस 1/2 cos इनवर्स a बाई बी इक्वल टू 2b बाई ए। ये प्रूफ करना है, इतना इक्वल टू मुझे प्रूफ क्या करना था, 2b बाई ए। हम इसको क्या काम किए, इसको हम 1/2 cos इनवर्स a बाई बी, यहाँ भी 1/2 cos इनवर्स a बाई बी है, दोनों को हम कॉमन लेकर इसको क्या मान लिए, थीटा मान लिए। जब 2 को बराबर के इस साइड किए तो क्या हो गया, 2 थीटा हो गया, 2 थीटा को बराबर के उस साइड कर दिए तो cos 2 थीटा हो गया, a बाई बी हो गया। और a बाई बी इसको समीकरण 1 मान लिए। अब इसके जगह पर हम थीटा रख दिए, यहाँ भी थीटा रख दिए, यहाँ भी थीटा रख दिए, ये यहाँ थीटा रख दिए और इस फार्मूला पे बैठा दिए। इस फार्मूला पे बैठाने के बाद मुझे ये आया, और इसको पाई बाई 4 tan पाई बाई 4 का वैल्यू 1 होता है, इसके जगह पर 1 रख दिए प्लस tan थीटा, इसके जगह पे 1 रख दिए प्लस tan थीटा, यहाँ भी 1 रख दिए, यहाँ भी 1 रख के ये मुझे समीकरण आया। और इस समीकरण को एलसीएम ले लिए, एलसीएम लेने के ऊपर मुझे क्या है, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ऊपर में है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। अब इसको a प्लस b का होल स्क्वायर पे तोड़ दिए, इसको a माइनस b का होल स्क्वायर पे तोड़ दिए, तो मुझे ये आया। इसमें क्या हो गया, 2 tan थीटा, यहाँ माइनस 2 tan थीटा, दोनों कैंसिल हो गया। तो ये दोनों कैंसिल होकर मुझे क्या बचा, 2 प्लस 2 tan थीटा, tan स्क्वायर थीटा बचा, और नीचे में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बचा। 2 कॉमन ले लिए तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बचा, नीचे में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बचा। अब ये दोनों को इस रूप में डिवाइड में चेंज कर दिए, क्योंकि मुझे ये फार्मूला पे सेट हो जाए, और इस फार्मूला पे सेट करने के लिए इस रूप में मैंने सेट कर दिया, चेंज कर दिया। और ये इतना इक्वल टू cos 2 थीटा होता है, cos 2 थीटा का वैल्यू यहाँ है, cos 2 थीटा इक्वल टू a बाई बी होता है, cos 2 थीटा बराबर a बाई बी यहाँ रख दिए, ये डिवाइड में चेंज हो गया तो a बाई 2b बाई ये मेरा यहाँ से यहाँ प्रूफ हो गया। एक बार सही से उतार लीजिए, देख लीजिए, और मैं इसी तरह का हर एक प्रॉब्लम ऑनलाइन मैं देते रहूँगा और बतलाते रहूँगा।